टू ऑल गाइस। मैं जैसे सारी वीडियो अपनी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे बनाता हूँ, बट वहाँ पे मेरी अभी कुछ ट्रेडें चल रही हैं जिस कारण से मैं उनको हटा नहीं सकता हूँ। मैं आपको ये investing.com पे इंडेक्स टावर का चार्ट बनाने बताकर इसके बाइंग एरिया और इसके टारगेट बताने की कोशिश करता हूँ। गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अपने मंथली सपोर्ट पे था। ये लास्ट टाइम फरवरी में आया था और मैंने इस पर मैंने ज़्यादा नहीं, गाइस हम लोग देखिए ज़्यादा अच्छे बिकॉज बिलोंग नहीं करते हैं, या कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बिग बुल टाइप के हैं, मनी लगा सकते हैं, उनके लिए गाइस अलग बात है। बट मैं इतना ज़्यादा लंबी ट्रेड नहीं ले पाता हूँ। मैं ज़्यादा ज़्यादा 200-300 पर शेयर स्टॉक उठा सकता हूँ। तो मैंने इसके 300 स्टॉक उठाए थे और मैंने इस पे लमसम फर्स्ट टाइम जब मैंने वर्क किया था, मैंने 170 लमसम 10,000 रुपये, उसके बाद मैंने लमसम 15,000 रुपये इस पे कमाए थे। अभी गाइज मैंने इसको एग्जिट कर दिया ये रिसेंट में, क्योंकि अपने एक लो क्वालिटी जोन में था और मैं इसके अगेन बाइंग प्राइस या ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा हूँ। इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, बस मैं इसके हॉरिजॉन्टल जो ब्रेकआउट है मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अगर ये उसको क्रॉस करता है तो मैं इस पर भी 15%, 20%, 80% के टारगेट रखा हूँ। मैं यही टारगेट आपको भी बताने जा रहा हूँ, जैसा कि हम इस पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखो, ये गाइस अपने एवर टाइम जो इसका 2013 का सपोर्ट था, वो उस सपोर्ट पर आया था 2013 में, जैसे हमारे कोविड पीरियड में। फिर इसने अच्छा रिटर्न दिया था, जस्ट अपनी मनी को ट्रिपल किया था। 12 थ्री जा लमसम होता था 300, लमसम इसने 320 का हाई बनाया था। फिर उसके बाद ये उसी जोन पे आया और देखिए वहां पे सपोर्ट लेने के बाद फिर सब अपनी जर्नी को अगेन रीस्टार्ट कर रहा है। अब जर्नी को क्यों रीस्टार्ट कर रहा है, मैं ये क्यों बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तो आप इसको देखिए। इसने ब्रेकआउट दिया अपना, जो ये कि लीनियर इसका चल रहा था चैनल, जहां से बार बार गिर रहा था, इसने उसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद अब गाइस ये अच्छा चल रहा है और इसका एवर टाइम सपोर्ट भी है नीचे। अगर गाइस इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो फिर बहुत नीचे स्टॉक हमको देखने को मिलेगा, जो हम कम उम्मीद करते हैं। उम्मीद कम करते हैं क्या गाइस, देखिए शेयर मार्केट कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा लगा कि इसको बहुत अच्छे से हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा इस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं इसको क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि इसने ब्रेकआउट दिया, अब इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए जैसे हम वीकली चार्ट इसका लगाते हैं, आपने मंथली पे सपोर्ट दिख लिया, अब वीकली देखने की कोशिश करिए। देखिए ये देखिए कितना प्यारा गाइस ब्रेकआउट दिया है इस पॉइंट पर। जैसे कि हमारा ये हम देख सकते हैं, जो हमारा 2021 का हाई था, ये उस हाई को रीच नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट टाइम इसने करने की कोशिश की, ब्रेक हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, देखिए फोर टाइम लमसम, और फिफ्थ टाइम, लेकिन इसने अब सिक्स टाइम पे इसको क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद जो इसने अभी फरवरी, मैं आपको जैसे बोल रहा था बार बार, आप देख लीजिए 2023 220 20 फरवरी को इस स्टॉक ने एक हाई बनाया था 174 का। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम इस पे 300 स्टॉक एग्जिट करे थे। फिर ये उसी जोन पे आकर वहां पर एक ब्रेकआउट दिया 180 का। 180 का देने के बाद फिर सस्टेन कर रहा है और अभी ये करंट में 170 पे वर्क कर रहा है। जो मैं आपको लो क्वालिटी जोन बोल रहा था, मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट कर दिया, बिकॉज गाइज आप इस पॉइंट से देख सकते हो कि ये इसका लो क्वालिटी जोन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था। ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ और इसी बात पे आपको सजेशन दे रहा हूँ, इन केस ये यहाँ से स्टॉक रिकंस्ट्रक्ट करता है, ये 180 दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करता है और फिर 180 आता है, जैसे 190 जाके एक प्राइस एक्शन छोटा सा 183 182 करता है, तो हम इसका न्यू टारगेट 200 ले सकते हैं। 200 तक का हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड, रक्षाबंधन, या हम इसको रक्षाबंधन के पहले पहले या 15 अगस्त के आसपास तक 200 ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। लमसम 20 या 1 मंथ में हमें 20% तो मिनिमम ये रिटर्न देगा। क्यों 20% मिनिमम रिटर्न देगा गाइस, देखिए जैसे ये 180 क्रॉस करेगा, प्राइस एक्शन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 200 का जो हमारा 204 का रजिस्टेंस है, देखिए हमें लमसम पूरा 12% का रिटर्न ये देगा। अब 12% रिटर्न के बाद इसमें कहीं ना कहीं एक नई जर्नी करने की मोमेंटम भी आ जाएगी। तो इसके बाद तो 204 के बाद है जो हमारा अगला गाइस, क्या बोल, सॉरी, टारगेट, जो हमारा न्यू टारगेट होगा, वो हमें कहाँ पर गाइस 231 के पास मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने कहीं पे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद कंसल्ट करा और ये देखिए डबल बॉटम बनाने के बाद ये वापस यहाँ से री टेक कर रहा है अपनी जर्नी को। अब जो मैं आपको बताने वाला था कि इसने ब्रेकआउट दिया और एक क्यों ब्रेकआउट दिया, अब आप थोड़ा सा डे चार्ट में इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, आप इस पॉइंट पे देखिएगा, ये ब्रेकआउट था जो मैं आपको दिखा रहा था, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ब्रेकआउट था,
ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब देखिए इसने इस पॉइंट पे ब्रेकआउट करने के बाद क्या करा, आप देख सकते हैं इसने इसको ब्रेकआउट करा और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, जैसे कि आप ये देख सकते हो फर्स्ट एंड, ये देखिए ये एक, ये 1 मंथ ये ट्रायंगल पैटर्न में रहा, मई से पूरा गाइस जुलाई तक। मई की बात है, ये स्टार्टिंग मई की बात है, और ये जुलाई 2 महीने इस ट्रायंगल पैटर्न में रहने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद इसने अपना टारगेट जो वही 180 का था उस टारगेट अचीव करा, और अब ये फिर से वापस 170 पे आ गया। अब इस ट्रायंगल पैटर्न का भी तो गाइस टारगेट इसको अचीव करना था, तो अगर हम इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट निकालें और यहाँ से देखें तो ये देखिए लमसम लमसम ये पॉइंट आया गाइस, वही 184 का पॉइंट। इसने इस टारगेट को अचीव करा, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये शेयर टारगेट को अचीव नहीं करना था, चलना नहीं था। इसने देखिए लमसम लमसम अपने टारगेट को पूरा अचीव करा। अब अचीव करने के बाद गाइस ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया, फिर से नीचे की तरफ मूव कर गया। अब मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये ब्रेकआउट अगर देता है 184 का, और ये री ब्रेकआउट देने के बाद अगेन ये 180 आता है और फिर ये अपने हाई को क्रॉस करता है, तो आप इसके 205 और 231 के जो दो टारगेट मैंने यहाँ लगाए, ये टारगेट आप देखोगे जरूर। अब इसको हम दोबारा किस पॉइंट पर बाय कर सकते हैं, एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि ये ब्रेकआउट दे दे, फिर उसके बाद ये प्राइस एक्शन कर ले 180 का, और प्राइस एक्शन करने के बाद 205 जाए तो हम इस पे काम कर सकते हैं। अगेन अगर हम देखें कि हम इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं, Itchy scalp, dandruff. यहीं से हम एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं गाइस, इस पॉइंट से जस्ट अ मिनट देखिए, ये ए कितना ब्यूटीफुली एक पैरेलल चैनल में भी वर्क कर रहा था। थोड़ा सा इसको आप ऐसे मिडिल पॉइंट एंड बैकग्राउंड ऑफ, देखिए गाइस जैसे कि अब हम बात करते हैं, ये एक पैरेलल चैनल में वर्क कर रहा था जैसे कि आप देख सकते हो, और ये पैरेलल चैनल के लमसम जो इसके फर्स्ट टाइम के टारगेट थे, इसने उसी टारगेट को लमसम लमसम पूरा किया। जहाँ से देखिए ये देखिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी जर्नी, ये रहा हमारा एक पैरेलल चैनल। तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल चैनल पे से किस तरीके से चल रहा था। अब गाइस मेरे हिसाब से ये स्टॉक हमें 170 के नीचे नहीं आना चाहिए, अगर ये 170 के नीचे आता है तो ये हमें 157 के आसपास दोबारा बाय करने को अकॉर्डिंग टू पैरेलल चैनल मिलेगा। अदरवाइज गाइस इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि, मेरे हिसाब से ये स्टॉक नीचे आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसने यहाँ से चलाया, फिर ये एक ट्रायंगल पैटर्न एक ये था, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करा, वापस इसने प्राइस एक्शन करा, फिर इसने एक न्यू हाई बनाया, फिर ये एक प्राइस एक्शन कर रहा है। और गाइस हमें जितनी बार हम एक चीज़ समझते हैं, हम लोग अगर मार्केट में वर्क करते हैं तो हमें इतना पता है कि स्टॉक जितनी बार प्राइस एक्शन करता है उतनी बार प्राइस एक्शन पे उसको बाय करना चाहिए। गाइस आप इसमें एक बिग रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम मंथली चार्ट पर देखें, 1 मंथ का चार्ट है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक इस पे ये तो होगा शॉर्ट टर्म टारगेट, अगर हम इसमें बिग ब्रेक देखना चाहें, गाइस मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करिए, इसको बिल्कुल यूज़ मत करिए, इतना बेकार जिसको मैं कह नहीं सकता। अगर मेरे मार्केट कुछ स्टॉक ना चल रहे होते, मेरे कुछ लौटें ना पड़ी होती तो मैं ज़रूर आपको ये वीडियो उसी पर ही बना के दिखाता। आप गाइस एक ये देख सकते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस इसका एक वर्क कर रहा है, जो मंथली रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमको एक बड़े मूव देखने को भी मिलेंगे। अब गाइस जनरली आप सोचेंगे कि मैं क्यों लाइन टू लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। गैस देखिए ये हाई था न्यू, और ये जो था एक विग टाइप की थी, एक पूंछ थी, इस पूंछ को अगर हम क्रॉस करें तो देखिए लमसम लमसम जो कैंडल गिर रही है वो इन्हीं पॉइंट से ही गिर रही है, हमें यही पॉइंट कनेक्ट करने चाहिए, हमें विग को कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इस पूंछ को नहीं कनेक्ट करना चाहिए, हमें एक्चुअल जो कैंडल होती है उस कैंडल को कनेक्ट करना चाहिए। अब गाइस अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा रखते हो तो आप देखिए हमें लमसम मैक्सिमम जो टारगेट है 274 तक का मिल सकता है। इतना प्यारा स्टॉक है गाइस, बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान देनी है
कि 180 को ये क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद एक प्राइस एक्शन करना चाहिए 180 तक, और प्राइस एक्शन करने के बाद जैसे ही ये फिर से ग्रीन कैंडल बना के अब ट्रेंड की तरफ मूव करता है, हम इसको लॉन्ग टर्म भी 270 260 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। अब गाइज इसके हैके नासी सपोर्ट भी होते हैं, वो मैंने सब एनालिसिस करने के बाद ही बताया। एक मैं आपको बताने वाला था इसका फंडामेंटल, कि फंडामेंटल इसका कितना अच्छा है। आपको मैं ये फंडामेंटल तौर पे भी ये दिखा दे रहा हूँ। इसका फंडामेंटल भी गैस बहुत अच्छा है। कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी, 5 साढ़े 5 हज़ार करोड़ की कंपनी है, जिसके पास कैश और डिविडेंड सब देती है। तो गाइस हमें स्टॉक ऐसे ही लेना चाहिए जो जनरली हमें डिविडेंड सपोर्ट पे हो, ब्रेकआउट दिया तो उसने कर लिया हो। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज मच बेटर देन टू अदर। देखिए सर गाइस, मैं तो सॉरी मैंने 5 देखा था, ये 51 है। लमसम 50,000 करोड़ की कंपनी, आप किस हिसाब से सोचते हो कि गाइस वो हम लोगों को कितने कम रेट पे मिल रही है? आप खुद देख लीजिए, 180 के प्राइस पे मिल रही, वो भी 50,000 करोड़ की कंपनी, और भी 5G सेक्टर की। पीई भी लो है, डिविडेंड भी आप देख सकते हो, प्रमोटर भी हैं, और सबसे बड़ी गाइस इसमें एक चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, इसमें पब्लिक कितनी है, 2%। हम लोग क्या सोचते हैं कि पब्लिक जिसमें ज्यादा वो ज्यादा होगा, नहीं, नो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर, एफआई, डीआई, आप देख लीजिए कितने हैवी हैं इस स्टॉक में, कितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं। पब्लिक हो या ना हो, एफआई, प्रमोटर जो हमारे बिग बुल हैं वो होने चाहिए, वो होंगे हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक रन करेगा। और हमें जनरली इन्हीं लोगों के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम इनको फॉलो करेंगे तो हम जरूर मनी बना सकते हैं। तो गाइस यही इसका फंडामेंटल था, और मैंने आपको इसका टेक्निकल चार्ट बता ही दिया कि 180 ब्रेक करते एक प्राइस एक्शन करे, प्राइस एक्शन करके दोबारा हाई को क्रॉस करने लगे तो आप 205, 228, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जो हमारा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, इस तक के आप बिग टारगेट देख सकते हैं। गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फॉर दिस टाइप वीडियो, और अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखें। ये गाइस एक स्टॉक था जिस पे मैंने आज वर्क कर रहा था। ये अपने सपोर्ट पे, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, पहला चैनल का सपोर्ट वहाँ से आया था, और देखिए वहाँ से ये सपोर्ट लेने के बाद अपनी जर्नी को रिकंसिडर करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो आए तो आप इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट गाइस।